हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एचपी मिथ एजुकेशन न्यू यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में हम आज के दिन यानी कि 15 नवंबर 2024 को जो जेबीटी का टेट कंडक्ट करवाया गया है उसका साइकोलॉजी पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भूख, प्यास और ऑक्सीजन डैश प्रकार के अभिप्रेरक हैं। हंगर, थ्रस्ट एंड ऑक्सीजन डैश टाइप ऑफ मोटिवेट्स आर। तो इसमें ऑप्शन बी जो है बायोलॉजिकल राइट हो जाएगा। ये क्या है, बायोलॉजिकल मोटिवेशन हमें देते हैं कौन कौन, भूख, प्यास और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोल गिल्गिन का संबंध डैश के सिद्धांत से है। कैरोल गिल्गिन एसोसिएटेड विद डैश प्रिंसिपल ऑफ। तो ये जो थे वो नैतिक विकास से संबंध था इनका, मॉरल डेवलपमेंट से संबंध था, मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड इन्होंने थ्योरी दी थी। तो कैरोल गिल्गिन संबंधित है मॉरल डेवलपमेंट से। ऑप्शन डी जो है वो इनका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यकाल जीवन के किस काल को कहा जाता है। विच पीरियड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड चाइल्डहुड। तो यहाँ पे वैसे तो चाइल्डहुड जो होता है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कंबाइन ही चाइल्डहुड के बारे में पूछ लिया है कि चाइल्डहुड का टाइम पीरियड क्या रहता है। तो 2 से 12 साल का जो टाइम पीरियड होता है, 2 से 12 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है, इसको हम चाइल्डहुड में कंसिडर करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा, 2 से 12 साल चाइल्डहुड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसटीएम से तात्पर्य है। एसटीएम स्टैंड्स फॉर, तो मेमोरी टॉपिक में हमने 2 पढ़े थे, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। उस टाइम पे एसटीएम जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। 3 प्रकार की मेमोरी होती है, सेंसरी मेमोरी, एसटीएम और एलटीएम। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और देन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो उसमें से एसटीएम क्या रहेगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को डैश अवस्थाओं में बांटा था। जीन पियाजे डिवाइडेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन डैश स्टेजेस। तो उन्होंने 4 स्टेजेस में बांटा था, 4 स्टेजेस में बांटा था, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल और फॉर्मल स्टेज। तो यहाँ पे भी ऑप्शन बी जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी एंड एस कारक का वर्णन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है। Which psychologist described G and S intelligence factor? D stand for general, S stand for specific। तो जर्नल और स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात इंटेलिजेंसी में की थी। स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर और 3 फैक्टर थ्योरी भी इन्होंने दी थी, उसमें इन्होंने जी और एस की बात की है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा था। शेल्डन क्लासिफाइड पर्सनैलिटी इनटू डैश पार्ट। तो उन्होंने 3 टाइप्स में, 3 पार्ट में बांटा था, एंडोमर्फ, ऐसे मिसोमर्फ, ऐसे करते करते उन्होंने 3 में बांटा था। एक्टोमर्फ है ना, किस तरह से जो है वो व्यक्ति की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो उन्होंने 3 प्रकार से बांटा था। शेल्डन ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का औसतन बुद्धि लब्धि होती है एन एवरेज आईक्यू ऑफ अ पर्सन टू 90 to 110। तो इसमें ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। 90 से 110 की जो बुद्धि होती है उसे सामान्य बुद्धि लब्धि कहा जाता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि 90 से 110 के बीच में रहेगी उसे माना जाएगा कि ये सामान्य बुद्धि वाला बालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणाम का ज्ञान सीखने पर डैश प्रभाव डालेगा। नॉलेज ऑफ रिजल्ट विल क्रिएट डैश इम्पैक्ट ऑन लर्निंग। तो इसमें आएगा आपका धनात्मक, क्योंकि परिणाम का जो ज्ञान होता है कि इसका परिणाम इस तरह से निकलेगा, इसका परिणाम ये हो सकता है, तो वो मोस्टली पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव ही एक तरह से प्रभाव डालता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिका विहीन ग्रंथियां स्रावित करती हैं। तो इसमें ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य और कारण संबंधों का अध्ययन अधिक सटीकता से किया जा सकता है कौन से मेथड में। कार्य, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैन बी डन मोर एक्यूरेटली बाय डैश मेथड। कौन से मेथड से कार्य और कारण के संबंधों का अध्ययन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि प्रयोगात्मक विधि। इसमें हम किसी चीज़ के कार्य और कारणों के रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए राइट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक द्वारा स्वयं के विचारों को लिखना डैश उदाहरण है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन ऑप्शन बी हमें ज़्यादातर सही लग रहा है। इसमें रिफ्लेक्टिव जर्नल्स यानी कि परावर्तक पत्रिका के रूप में अपने जो थॉट्स होते हैं वो बच्चा लिखता है, जो भी किसी चीज़ के ऊपर उसके विचार हैं। इनसाइट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें एक्यूरेट जो है वो परावर्तक पत्रिका इसमें रह रहा है। तो हम अभी के लिए इसका आंसर जो है वो बी ही मान के चलते हैं। जब आपके आंसर की आएगी तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का प्रारंभ कब से शुरू होता है? तो व्हेन डज डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम? डेवलपमेंट कब से शुरू हो जाती है? बर्थ से, चाइल्डहुड से, ठीक है, गर्भाधान से, किशोरावस्था से। तो गर्भाधान यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे रहेगा। जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है तो उसका डेवलपमेंट वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेवलव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो पेवलव जो है उनकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसमें उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट डॉग के ऊपर किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ पे किसने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस था? तो आप देखेंगे कि थॉर्नडाइक, कोहलर और स्किनर जो हैं ये लर्निंग से रिलेटेड हैं, अधिगम से रिलेटेड है कि किसी चीज़ का अधिगम कैसे होता है, किसी भी चीज़ का। लेकिन जो यहाँ पे अल्बर्ट बंडूरा का पूरा नाम है अल्बर्ट बंडूरा, इन्होंने पर्टिकुलर अधिगम यानी कि सोशल लर्निंग के बारे में थ्योरी दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा, बंडूरा यानी कि अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक और तर्कहीन भय प्रतिक्रिया कहलाती है। जब भय अत्यधिक और तर्कहीन हो जाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है फोबिया। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, अत्यधिक और तर्कहीन भय प्रतिक्रिया कहलाती है फोबिया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव डैश के नियम हैं। तो ये अधिगम के नियम हैं, थॉर्नडाइक ने दिए थे ये तीनों लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट। तो यहाँ पे लर्निंग सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो के अपने अभिप्रेरणा के सिद्धांत में सबसे ऊपर किस आवश्यकता को रखा है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत या इसे ह्यूमन नीड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जो मैस्लो ने दी थी। और इसमें उन्होंने सबसे ऊपर जिस आवश्यकता को रखा था वो थी आत्मबोध यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पहले सीखी हुई सामग्री नए सीखने में बाधा उत्पन्न करे तो उसे क्या उसे अधिगम को डैश अंतरण कहेंगे। जब पहले से सीखा हुआ नॉलेज आपको न्यू नॉलेज लेने में दिक्कत क्रिएट करता है तो उसे नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव अधिगम जो है वो कहा जाता है, ऋणात्मक इसे जो है वो कहा जाता है। तो 19 का ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड टू विच साइकोलॉजिस्ट? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो स्किनर ने दी थी, और तो इसके लिए ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये भी क्या है, एक लर्निंग थ्योरी है। हमने अपनी कोचिंग क्लासेस में बताया भी था कि जेबीटी और टीजीटी के जो ये टैट रहते हैं इसमें लर्निंग थ्योरी से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, और काफ़ी क्वेश्चन आप देख पाएंगे, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो लर्निंग थ्योरी से पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशार्क स्याही धब्बा परीक्षण आंकलन करता है। रोशार्क स्याही धब्बा परीक्षण जो है, इंक ब्लॉट टेस्ट जो है वो किस चीज़ का जो है वो आंकलन करता है? तो वो है अचेतन अभिप्रेरकों का, अनकॉन्शियस मोटिव्स का जो है वो आंकलन करता है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार अहम आधारित है। ईद, ईगो और सुपर ईगो 3 प्रकार के सिगमंड फ्राइड ने बातें बताई थी कि ईद किस पे काम करता है ना, ईगो और सुपर ईगो। तो जो ईद होता है वो रियलिटी प्रिंसिपल यानी कि यथार्थ के सिद्धांत पर काम करता है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड। तो अहम आधारित है यथार्थ के सिद्धांत यानी कि रियलिटी प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी बीटा परीक्षण डैश परीक्षण है। आर्मी बेटा टेस्ट इज डैश टेस्ट। तो ये एक
अमौखिक यानी कि नॉन वर्बल टेस्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक की कालक्रमिक आयु, यानी कि यहाँ पे कालक्रमिक आयु का मतलब है रियल एज, यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज, इसे आप बोल सकते हैं। रियल एज को क्रोनोलॉजिकल एज भी बोलते हैं। 16 है, और उसकी मानसिक आयु यानी कि उसकी मेंटल एज जो है वो 12 है। तो उसका IQ कितना होगा? तो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? MA/CA मल्टीप्लाई 100 IQ। ठीक है, तो कितना आएगा? इसका आएगा 12/16 मल्टीप्लाई 100, जो कि कैलकुलेट करके बनेगा आपका 75। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा कि जो भी यहाँ पे डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो IQ निकल के आता है वो आता है 75। तो ऑप्शन बी जो है, सॉरी ऑप्शन सी जो है 75 यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारण एक प्रक्रिया है। स्टोरेज इज अ प्रोसेस ऑफ मेमोरी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। स्मृति मेमोरी से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक ये आ गया, एक आपका STM वाला क्वेश्चन आ गया, तो वो मेमोरी टॉपिक से आए हैं। तो 2 क्वेश्चन आपको मेमोरी टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं, हमने क्लासेस में इसको डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि का संबंध डैश से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस किया तो हमने देखा था कि जो हमारी वृद्धि होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, यानी कि मात्रात्मक होती है, उसकी मात्रा को मापा जाता है। जैसे कि आपका हाइट, वेट, ये सारी क्या है? वृद्धि है, ग्रोथ है, जिसको मापा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 26 का राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार प्रयासों की संख्या बढ़ने पर त्रुटियों की संख्या डैश हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द थॉर्नडाइक, उन्होंने बोला कि जब आप प्रयास ज़्यादा करते जाते हैं तो कुछ त्रुटियों की संख्या क्या होती है। उनकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी में, उनकी थ्योरी के नाम में ही है कि आप ट्रायल करेंगे तो एरर क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट रहेगा 27 का, कि त्रुटियां जो है, एरर जो है वो कम हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधान का बोध विस्तार डैश होता है। तो इसका जो होता है वो सीमित होता है, लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं होता, इन्फिनिटी नहीं होता, क्या होता है? सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली पर प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो बिल्ली पर जो है वो प्रयोग वो किया था थॉर्नडाइक ने। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो हम देख रहे हैं लर्निंग की, उसमें उन्होंने बिल्ली पर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण डैश योग्यता को मापता है। तो यहाँ पे तो आपको देखो क्वेश्चन में ही आंसर था। अगर आपको नहीं भी आपने कभी पढ़ा तो यहाँ पे क्या बोला गया है? स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंसी किस चीज से जुड़ी होती है? आपकी जो बुद्धि है वो जुड़ी होती है ज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव पावर से। फिजिकल नहीं होगा, सोशल नहीं होगा, एडजस्टमेंट नहीं होगा, किससे होगा? इंटेलिजेंसी जुड़ी हुई है आपके कॉग्निटिव से। कॉग्निटिव मतलब आपके सोचने समझने की क्षमता आप में कितनी ज़्यादा है। सोच समझ आप कैसे सकते हैं? जब आप इंटेलिजेंट होते हैं। तो अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा है तो क्वेश्चन पढ़ के ही आपको आंसर आ जाएगा कि ज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव एरिया से जुड़ा हुआ है आपका स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि। तो ये था जो आज के दिन JBT का टेट कंडक्ट करवाया गया है, उसका साइकोलॉजी पोर्शन। आगे आने वाले टेट के अलग अलग पोर्शन को भी हम इसी चैनल पर जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल HP मीत एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।